नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं। मंदिरों की इस श्रृंखला में आज की कड़ी में बात चंबा के भलई माता मंदिर की। आपको पता है भलई माता की मूर्ति को क्यों आता है पसीना? यूं तो देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में ऐसे मंदिरों, देवालयों और तीर्थ स्थलों की कोई कमी नहीं है जिनकी मान्यताएं और रीति रिवाज बेहद अनोखे हैं। लेकिन चंबा जिले में स्थित प्रसिद्ध देवी पीठ भलई माता मंदिर की बात जरा हटके है। भलई माता मंदिर अपनी एक अजीब मान्यता को लेकर अधिक जाना जाता है, जिस पर यहाँ आने वाले श्रद्धालु विशेष तौर पर यकीन करते हैं। यहाँ माता भक्तों की इच्छा पूर्ण करने का संकेत देती है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु सच्चे मन से माता से मन्नत मांगे और उसी समय माता की मूर्ति पर पसीना आ जाए तो भक्तों की मुराद अवश्य पूरी होती है। दिन में कई बार माता की प्रतिमा को पसीना आता है और ये देखकर भक्त खुशी से माता की जयकारे लगाते हैं। भक्त यहीं पर बैठकर माता की मूर्ति पर पसीना आने का घंटों इंतजार करते हैं। ऐसा मानना है कि मूर्ति को पसीना आने के समय जितने भी भक्त मंदिर में मौजूद होते हैं उन सब की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के प्रति है भक्तों की खास आस्था। चंबा जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर चौड़ा डैम के नजदीक शक्तिपीठ भलई माता का मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि ये मंदिर सदियों पुराना है। माता रानी भलई को जगदी जोत के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पर पूरे साल ही भक्तों का आना जाना लगा रहता है। भलई माता के मंदिर में वैसे तो हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नवरात्रों में यहाँ विशेष धूम मचती है। मंदिर की स्थापना से जुड़ी हुई कहानी। भलई माता मंदिर की स्थापना के बारे में ये कहा जाता है कि भद्रकाली स्वयं ही ब्रह्मांड नामक स्थान पर एक बावड़ी में प्रकट हुई थी, इसलिए इसे स्वयंभू माता भी कहा जाता है। उस समय माता ने चंबा के राजा प्रताप सिंह को सपने में दर्शन देकर इस प्रतिमा को चंबा में स्थापित करने के आदेश दिए थे। राजा ने म्हान पहुंचकर विद्वानों के कहे अनुसार पूर्ण विधि विधान के साथ माता भद्रकाली भलई की प्रतिमा को सुंदर पालकी में विराजमान करवाकर चंबा की ओर प्रस्थान किया, परंतु भलई पहुंचने पर माता को ये स्थान भा गया। माता ने पुनः राजा के स्वप्न में आकर इस प्रतिमा को भलई में ही स्थापित करने को कहा। राजा ने भलई में बनवाया भद्रकाली का मंदिर। राजा को भलई माता पर अटूट विश्वास था और वे दिन रात माँ की सेवा में लगे रहते थे। स्वप्न में माँ द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार राजा ने वहीं पर माँ का एक मंदिर बनवाकर उसमें प्रतिमा को स्थापित करवा दिया। शुरू में कुछ समय के लिए इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित रखा गया, लेकिन समय के साथ साथ ये परंपरा खत्म हो गई और वर्तमान में सभी लोग स्त्री पुरुष बिना किसी भेदभाव के मंदिर में दर्शन करते हैं। सदियों पुराना है माता का मंदिर। कहा जाता है कि ये मंदिर सदियों पुराना है। इसका निर्माण चंबा के राजा प्रताप सिंह ने करवाया था। प्रताप सिंह अत्यंत धार्मिक राजा के रूप में विख्यात थे। भले ही एक ऐसा शक्तिपीठ है जिसके बारे में यहाँ के पुजारी कहते हैं कि देवी माता इसी गांव में प्रकट हुई थी। मंदिर के गर्भगृह में माँ भलई की जो प्रतिमा है वह सैकड़ों वर्ष पूर्व भलई के समीप ब्रह्मांड नामक स्थान पर एक बावड़ी में प्रकट हुई थी। शिखर शैली में बना है भलई माता का मंदिर। भलई मंदिर का निर्माण शिखर शैली में किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में माता की 2 फुट ऊंची काले रंग की चतुर्भुजा प्रतिमा स्थापित है। माता की प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है
कि माता अभी अभी कुछ बोलकर चुप हुई है। 1960 के दशक में माता की एक परम भक्त चंबा निवासी दुर्गा बहन की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भले ने सपने में दर्शन देकर दुर्गा बहन को सबसे पहले उसके दर्शन करने के आदेश दिए थे। माँ ने स्वप्न में कहा था कि उनके बाद सभी महिलाएं मंदिर में दर्शन कर सकती हैं और चोरों को माता ने कर दिया था अंधा। कहते हैं कि 1973 के आसपास 2 चोरों ने माता की मूर्ति व अन्य कीमती सामान को चुरा लिया, परंतु वे सामान को चुराकर अधिक दूर नहीं जा सके। जैसे ही वे पास लगते चौड़ा में नदी को पार करने की कोशिश करते तो वह अंधे हो जाते और जैसे ही वे वापस मुड़ते फिर से ठीक हो जाते। काफी देर तक ये सब उनके साथ घटित होता रहा। इस पर वे चोर घबरा गए और मूर्ति और अन्य सामान वहीं पर रखकर भाग गए। घोषणा तक सिमटी रज्जू मार्ग बनाने की बात। ऐतिहासिक शक्तिपीठ भलई माता मंदिर तक पहुंचने के लिए बस अड्डे से लेकर मंदिर परिसर तक रज्जू मार्ग बनाने की घोषणा तत्काल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की थी। बेशक वीरभद्र सिंह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रज्जू मार्ग बनाने की बात अभी तक घोषणा से आगे नहीं बढ़ पाई है। निश्चित तौर पर रज्जू मार्ग बनने के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने के लिए आसानी होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भलई माता मंदिर के लिए बनने वाले रज्जू मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर बनाना चाहिए। तो ये थी भलई माता के मंदिर से जुड़ी हुई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। जय माता दी।